नमस्कार दोस्तों, आपने शायद श्योर मूवी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आपने एक डायलॉग सुना होगा के मैनन का, जो बहुत ज़्यादा वायरल होता है कि देश के दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं, देश के भीतर भी है, जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। सुना होगा आपने डायलॉग। सेम यही चीज़ मैंने डाली इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम को गुस्सा आ गया, उसने मेरी वीडियो को हटा दिया। फिर मुझे लगा कि भाई मामला जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, इसको आप लोगों तक पहुंचा नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ, पता नहीं ये आप तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, या फिर यूट्यूब भी इसको हटा देगा। खैर पहुंच जाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्या जब कैप्टन अंशुमन सिंह जी ने ज्वाइनिंग करी थी तो क्या हिंदू मुस्लिम को देख करके ज्वाइन करी थी? बिल्कुल नहीं, देश की सुरक्षा के लिए। अब क्या इनके परिवार वाले या खुद भी कभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा है? कभी भी नहीं करा होगा। ऐसे कई अपने जवान हैं जो डेली ख़त्म होते हैं, जिनकी पहचान बन ही नहीं पाती है, ना मोहल्ले में भी शायद, ना सोशल मीडिया पे। अंशुमन का पता क्या कहना था अपनी पत्नी के सामने कि जब मेरी मौत होगी ना, नॉर्मल तरीक़े से नहीं होगी जो सब मर जाते हैं, पीतल लेकर के मरूंगा। कोई भी अपने पति के मुंह से ऐसे शब्द सुनेगी तो सच में वो आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और वही उस टाइम शायद हुआ भी होगा, क्योंकि इन्होंने भी आम फैमिली की तरह अपने बच्चों को लेकर सोचा होगा, आगे का भविष्य सोचा होगा कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या बनाना है, बहुत कुछ सोचा होगा। लेकिन जब डेथ जैसी न्यूज़ मिलती है तब आदमी पूरा ख़त्म हो जाता है अंदर से, बस शरीर खड़ा रहता है। लेकिन जब पति को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और वह अवार्ड पत्नी का हाथ में दिया गया, तो कितना गर्व हो रहा होगा कि मेरा पति जाते जाते भी कितना बड़ा काम कर गया देश के लिए। उसने कभी भी देश के अंदर वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करा उसने, हमेशा देश प्रेम खून में था उसके। कैप्टन अंशुमन सिंह जी जब देश के लिए बलिदान हो गए तो कीर्ति चक्र लेने के लिए माँ और इनकी पत्नी पहुँची, उसको लेकर ये कमेंट थे। इन लोग के कमेंट इस प्रकार से आ रहे हैं कि मैं पढ़ तक नहीं सकता हूँ। आप खुद देखो, इतने घिनौनी सोच, इतनी घटिया सोच किसकी हो सकती है? उसी की हो सकती है ना जो खुद का सगा भाई अपनी बहन का नहीं है। सेना में जितने भी लोग हैं, कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, लेकिन उनके साथ वही होता है जिस चीज़ को वो लोग इग्नोर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोफाइल पे विराट कोहली की फ़ोटो लगाने वाला देशभक्त भी हो, क्योंकि मानने को तो लोग मान सकते हैं कि देश प्रेमी है इस प्रोफाइल के माध्यम से, लेकिन इस कमेंट के माध्यम से, यानी कि इस प्रोफाइल के पीछे का जो व्यक्ति छुपा हुआ है, जिसके अंदर जो हैवानियत छुपी हुई है, वो बाहर निकल कर आई है इस कमेंट के माध्यम से। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो NCW ने ऐसे कमेंट वालों के खिलाफ में संज्ञान लेने के लिए बोला है, इससे क्या हो जाएगा? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक दो लोग को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर उसके बाद कितने दिन जेल में रखेंगे, क्या सज़ा होगी इनको? कुछ समय के बाद फिर बाहर आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या ये मानसिकता ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जबकि इस घिनौनेपन को फैलाने के लिए और भी ज़्यादा दुगनी रफ्तार पड़ जाएगी उनके अंदर। एक बार खुद सोचो कि ये कमेंट अगर इन तक पहुंच जाएंगे, क्या सोचेंगी ये कि क्या इनके लिए हमारे पति ख़त्म हुए? क्या इन जैसे घटिया इंसान के लिए हमारा बेटा ख़त्म हुआ है? कुछ लोग ये दिखा रहे हैं कि देखो भाई हिंदू ने भी कमेंट करा है, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये पहले चेक करो प्रोफाइल कितने दिन पहले की बनी हुई है। कुछ चंद दिन पहले की बना देते हैं ये लोग बिना फ़ोटो लगाए और कमेंट कर देते ताकि बदनाम कोई और हो, लेकिन असल में इन प्रोफाइलों के पीछे भी अहमद खान जैसे छुपे होते हैं। कमेंट में आप खुद बताओ कि इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सगे तो ये अपने बहन के भी नहीं है, माँ के कह नहीं सकते हम।